भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह मसूरी से बात करते हैं। अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से हर मंच पर अतिथि शिक्षकों ने जो विरोध किया था, हर मंच पर इनने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि आपके बारे में सरकार विचार कर रही है। आज 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अतिथि शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए उनको नियमित करने की भी कार्य योजना बनाई जाएगी। संतोष जी बताएं, आप विभिन्न आंदोलनों में भी शिरकत की है, आपने अतिथि शिक्षकों के आंदोलनों में भी, क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं संतोष भगोरिया प्रदेश काश्मीर सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में। अतिथि शिक्षकों के विषय को लेकर विगत कई वर्षों से जिले के टीम के साथ मैं संपर्क में रहा। जब भी अतिथि शिक्षकों के लिए जब भी विषय आए, उनकी मदद की बात आई, उनकी बात को ऊपर रखने की बात आई, तो हमेशा मैंने उनका साथ दिया। कई बार सीएम साहब के तक भी बात को पहुंचाने का, चाहे वो लिखित आवेदन के माध्यम से हो या अपने पत्र के माध्यम से हो, प्रयास करा। और हमेशा से मन में पीड़ा थी कि अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरा समय पढ़े लिखे युवा हैं, सभी इंटेलिजेंट युवा हैं और उनकी योग्यता का सही मापदंड उनको मिलना चाहिए, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। और शिवराज सिंह सरकार ने, जो कि हमेशा से सर्वजन के हित की सरकार है, चाहे वो गरीब की बात हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, हर पहलू पे शिवराज सरकार काम कर रही है। उसी के तहत जब 2 सितंबर को महापंचायत बुलाई अतिथि शिक्षकों की, उसमें जो इसका विकास का या अतिथि शिक्षकों के लिए कहे पिटारा जो खोला है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ है उन्होंने। जैसे प्रमोद जी, मैं बताऊं आपको कि पहले पीरियड के हिसाब से अतिथि शिक्षकों को वेतन मिलता था। एक पढ़ाई करके जब युवा शिक्षा अर्जित करके अपने परिवार को पालने का काम करता है, पूरा शिक्षा विभाग में अपना समय देता है, 8 घंटे की ड्यूटी देता है, उसको पीरियड के हिसाब से जो वेतन मिलता था, उसके पीछे जो उसके परिवार के सदस्य होते थे, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता था। शिवराज सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पार्ट उठाया, दिल को छुआ, उसके परिवार को छुआ। जो 9,000 पीरियड के हिसाब से मिलता था, उसको वर्ग 1 में 18,000 कर, जो वर्ग 2 में 7,000 मिलता था, उसको 14,000 किया। वर्ग 3 में जो 5,000 मिलता था, उसको 10 किया। यानी एक, आप देखिए, एक राशि को कितना बढ़ाया, अमाउंट को कितना करा। आज 18,000 से अगर अपन उसको वर्ष भर में गुणा कर देंगे तो एक ऐसी राशि निश्चित होती है कि उसका परिवार अच्छे से पल जाए। पहला बहुत ही अच्छा विषय रहा। दूसरा क्या होता था कि अपन अतिथि शिक्षक बन गया, अब अतिथि शिक्षक की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी, बीच में भी हटा दिया जाया करता था। अगर एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे वर्ष चलेगा, ये तय कर दिया। मुझे लगता है प्रभु जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। तीसरा, जब अतिथि शिक्षक कहीं शिक्षा बाकी कोई जगह निकलती है, उसमें अतिथि शिक्षकों को अभी तक कोई उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। 50% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। अगर बात करें, एक वर्ष में 4 अंक का रहता था, उसको अधिकतम 20 अंक करने का काम किया। और गुरुजी की तर्ज पर जब भी भविष्य में अगर शिक्षा विभाग कहीं जगह ओपन करता है, तो गुरुजी की तर्ज पर जिस प्रकार से गुरुजी को किया था, तो उनको वहाँ उसका लाभ मिले, ये सब निश्चित शिवराज सरकार ने किया है। लेकिन अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग थी कि हमारे पद का स्थायीकरण किया जाए। उन्हें वेतन वृद्धि की कतई मांग नहीं थी। उनका ये कहना था कि प्रतिवर्ष हमारा भविष्य ये लगता है कि कोई नया टीचर आने से या ट्रांसफर नीति से कोई टीचर आ जाता है तो वो अतिथि शिक्षक हट जाता है नॉर्मल। तो अतिथि शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग थी। 2 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी, तमाम लोगों की अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश का जो वे सोच रहा था कि मेरे पद का स्थायित्व किया जाए, और मांग भी रखी गई थी कि हमारा पद लॉक कर दिया जाए, हमारी जगह पर कोई ट्रांसफर वाला शिक्षक ना आए, ना ही कोई क्या बोलते हैं नए भर्ती वाला कोई शिक्षक आए। तो ये प्रमुख मांग थी। अतिथि शिक्षकों को इतना जो पिटारा खुला है, उससे अभी अतिथि शिक्षक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि कल मेरी तलवार वेतन का क्या करेंगे। कल कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो हटा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रमोद जी। होना भी चाहिए, ये विषय निकल के आया है, ये विषय बहुत अच्छा है। अभी तक क्या होता था कि पीरियड के हिसाब से जब चलता था तो एक तो वेतन कम था, दूसरा सही मायने में हमारी योग्यता की कोई कदर नहीं थी। पीरियड के हिसाब से वेतन भी कम था और योग्यता की कदर भी नहीं थी, और बीच में कोई आ गया तो हटना भी पड़ता था। 1 वर्ष के लिए करा, 1 वर्ष लॉक हो गया आप कि 1 वर्ष के बीच में आपको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं। अब एक बार अनुबंध हो गया, 1 वर्ष चलेगा। अगर 1 वर्ष किया है, वेतन 9 से 18 किया है, आपको 50% आरक्षण दिया है, 100% मैं कह रहा हूँ वो दिल से किया है। शिवराज सरकार हमेशा चाहती है कि अतिथि शिक्षकों को भविष्य में नियमितीकरण भी करें।
100% मैं कह रहा हूँ, अगर शिवराज सरकार वापसी कर ही रहे हैं, हम लोग वापसी कर भी रहे हैं सरकार में, आने वाले समय में आपका ये भी प्रश्न है और इसको भी हल होगा, 100% मैं आपको वादा करता हूँ। विभिन्न आंदोलनों में भी आपने शिरकत की है, तो हम ये चाहेंगे संतोष जी, आप हमारी ये प्रमुख मांग में जो अति शिक्षकों का भविष्य आज पुनः लटका हुआ है कि ट्रांसफर नीतियाँ चल ही रही हैं और भर्तियां चली रही हैं, तो उन्हीं जगहों पे परमानेंट जगह पे शिक्षक आने से हमारे अति शिक्षक बहुत सारे हटाए जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सरकार पर बड़े स्तर पे हमारी मांग को रखिएगा ताकि अति शिक्षकों का भविष्य एक सुदृढ़ बन सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, अतिथि शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की शिवराज सरकार दोनों अतिथि शिक्षकों के साथ हैं। हम सब छोटे कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब अतिथि शिक्षकों के साथ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7 करोड़ आवाम से ही आप सब आते हैं। और मध्य प्रदेश कैसे खुशहाल बने, मध्य प्रदेश की आवाम कैसे खुशहाल बने, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला हो, चाहे वो अन्य विभाग का मामला हो, 100% न्याय होगा और उसका उचित समय आने पर आपको उचित लाभ भी मिलेगा। क्या नाम है? संतोष भगोरिया, मसूरी, प्रदेश कांग्रेस सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी।